नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। सेंट्रल साउथ छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की संभावना। प्रदेश का औसत तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक ज्यादा अगले 24 घंटे में गिरेगा पारा। छत्तीसगढ़ में मार्च महीने से गर्मी की शुरुआत हो गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने सेंट्रल और साउथ छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश का तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक ज्यादा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान 39.6 डिग्री बिलासपुर में दर्ज किया गया है। कांग्रेसियों ने बनाई रणनीति। 17 मार्च को विधानसभा घेराव का किया गया ऐलान। कार्यकर्ताओं को दिए गए निर्देश। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खरोरा एवं यहां पर माठ मंडल कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन की मजबूती और आगामी आंदोलनों की तैयारी के लिए माठ मंडल कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक ग्राम माठ में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से 17 मार्च को प्रस्तावित विधानसभा घेराव और संगठन के जमीनी स्तर पर विस्तार से चर्चा की गई। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण का पहला बैच आज से युवाओं महिलाओं के लिए व्यवसाय शुरू करने का मौका। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे महुआ, इमली, चिरौंजी, जंगली फल पर आधारित फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। यह भारत सरकार की डैम्प योजना के तहत CSIDC रायपुर और NIMSME हैदराबाद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का पहला बैच 16, 17, 18 मार्च तक चलेगा। वहीं दूसरे बैच की शुरुआत 19 मार्च को होगी और 21 मार्च को समापन होगा। प्रशिक्षण का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। मुस्लिम एडवोकेट ने लिखा, हिंदू इबादत क्या जाने ये लोग काफिर है। रमजान की बधाई दी। देवी देवताओं पर की अभद्र टिप्पणी। हिंदू संगठनों ने घेरा थाना, FIR दर्ज। रायपुर के राजा तालाब इलाके में मुस्लिम एडवोकेट ने सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं और हिंदुत्व को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। स्टेटस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विवादित पोस्ट के बाद तनाव का माहौल है। इसके विरोध में हिंदू संगठन के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने मुस्लिम एडवोकेट के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में FIR दर्ज कर ली है। यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक अंजुम खान राजा तालाब का रहने वाला है और पेशे से एडवोकेट है। उसने अपने सोशल मीडिया पर स्टेटस पर रमजान की शुभकामनाओं के साथ हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। एडवोकेट ने लिखा, ये लोग इबादत क्या जाने और हिंदुओं को काफिर बोला। UGC के विरोध में महापंचायत स्वर्ण एकता मंच ने PM के नाम सौंपा ज्ञापन। कानून वापस लेने की मांग। कबीरधाम जिले के कवर्धा शहर में UGC के विरोध में स्वर्ण एकता मंच ने बीते दिन गांधी मैदान में प्रदर्शन किया। इसे लेकर यहां महापंचायत का आयोजन हुआ। इसके बाद शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली निकाली गई। मंच ने UGC द्वारा बनाए गए कानून को वापस लेने समेत 3 सूत्री मांगों के साथ PM के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के दौरान एकता मंच के सदस्यों ने कहा कि उक्त अधिसूचना में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की सुरक्षा व इक्विटी कमेटियों में प्रतिनिधित्व यहाँ पर को नजरअंदाज किया गया है, जो अत्यंत यहाँ पर गंभीर और संवैधानिक व विधिक यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न करती है। उक्त अधिसूचना में दुर्भाग्यपूर्ण अथवा झूठी शिकायतों पर दंड का कोई प्रावधान न होना इस अधिसूचना को और अधिक खतरनाक बनाता है। इसके दुरुपयोग की व्यापक संभावना उत्पन्न करता है। 108 सेवा में पीडियाट्रिक इमरजेंसी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की बढ़ेगी संख्या। आपात स्थिति में मरीजों की मदद करने वाली 108 सेवा से पीडियाट्रिक इमरजेंसी में भी मदद मिलेगी। 1 अप्रैल से 300 यहां पर नई एम्बुलेंस राज्य में सहायता के लिए दौड़ेगी। आवश्यकताओं को देखते हुए एडवांस लाइफ सपोर्ट वाले सिस्टम की संख्या बढ़ाकर 70 की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि कॉल ट्रैकर सिस्टम से लैस इन यहाँ पर एम्बुलेंस से रिस्पॉन्स टाइम को भी कम करने में मदद मिलेगी। लंबी प्रक्रिया और 3 बार की कोशिशों के बाद CGMSC ने सिंगल टेंडर के माध्यम से 108 संजीवनी सेवा के संचालन के लिए नई एजेंसी तय की गई है। इसके साथ अनुबंधन हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1 अप्रैल से इसे एम्बुलेंस सेवा संचालन नई कंपनी के माध्यम से किया जाएगा। ओडिशा में 1 करोड़ 35 लाख के नक्सलियों का सरेंडर, हथियार भी सौंपे। इनमें DVCM ACM रैंक के नक्सली शामिल छत्तीसगढ़ में भी थे सक्रिय। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा के कालाहांडी जिले में 1 करोड़ 34 लाख रुपए के इनामी 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 1 डिविजनल कमेटी मेंबर, 5 एरिया कमेटी मेंबर और 5 पार्टी मेंबर शामिल है। आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों ने अपने हथियार और गोला बारूद भी पुलिस के हवाले कर दिए। CG बोर्ड की 12वीं हिंदी परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा। NSUI ने जांच की मांग के साथ घेराव का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं कक्षा की हिंदी परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। NSUI से जुड़े छात्र नेता पुण्येश्वर लहरे ने दावा किया कि हिंदी विषय का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही लीक हो गया है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
सावधान, मुफ्त बिजली का सपना पड़ना जाए महंगा। सोलर पैनल लगाने के बाद भी आया 21,000 का बिल। बलौदाबाजार जिले के बागबहरा ब्लॉक के पटपर पाली गांव से यहां पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर एक गंभीर शिकायत सामने आई है। गांव के निवासी जगत कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि सोलर कंपनी की लापरवाही और गड़बड़ी के कारण उन्हें बिजली का भारी बिल भरना पड़ रहा है, जबकि योजना के तहत 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने के बाद बिजली बिल लगभग शून्य होना चाहिए था। बगरा धान खरीदी केंद्र पर धान गीला करने का आरोप, जांच में 40% तक नमी मिली। धान में है इतनी नमी कि आने लगा अंकुरन, प्रभारी मौके से गायब। बलरामपुर रामनुगंज जिले के ग्राम बगरा में धान खरीदी केंद्र में धान का वजन बढ़ाने के लिए उसे यहां पर कृत्रिम रूप से गीला करने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि केंद्र पर जो है पंप लगाकर पाइप के माध्यम से धान की छल्ली पर पानी डाला जा रहा है ताकि बोरे का वजन बढ़ाया जा सके और खरीदी प्रक्रिया में अनुचित लाभ लिया जा सके। स्थानीय ग्रामीणों और धान उठाव करने वाले राइस मिलर संचालकों को इस गतिविधि की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने तत्काल प्रशासन के उच्च अधिकारियों को सूचित किया। सूचना मिलती ही प्रशासन हरकत में आया और जांच के लिए अधिकारी मौके पर पहुंचे। टमाटर के दाम गिरे, 10 रुपए कैरेट भी नहीं मिला भाव। नाराज किसान ने मंडी के बाहर फेंके टमाटर। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा क्षेत्र में इन दिनों किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सब्जी मंडी में टमाटर का भाव गिरकर करीब 10 रुपए प्रति कैरेट तक पहुंच गया है। लागत से भी कम दाम मिलने से परेशान एक किसान ने अपनी उपज को बेचने के बजाय मंडी के बाहर ही टमाटर फेंककर विरोध जताया। बताया जा रहा है कि किसान सुबह अपनी फसल लेकर सब्जी मंडी पहुंचा था, लेकिन व्यापारियों द्वारा बहुत कम कीमत लगाई गई। इतने कम दाम में टमाटर बेचने से उसे नुकसान ही होना था। इससे नाराज होकर किसान ने अपनी पूरी उपज मंडी के बाहर सड़क किनारे फेंक दी। छत्तीसगढ़ में एचपीवी टीकाकरण अभियान, धमतरी में आज से वैक्सीनेशन। सर्वाइकल कैंसर से बचाव में मिलेगी मदद। किशोर उम्र की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से सुरक्षित करने के लिए एचपीवी वैक्सीन की शुरुआत की गई है। इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2026 को किया था। इस वैक्सीनेशन अभियान का उद्देश्य किशोरियों को कम उम्र में ही यहाँ पर एचपीवी होने वाले संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना है, जो आगे चलकर गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की प्रमुख वजह बनती है। इस अभियान के तहत जिले की उन किशोरियों को टीकाकरण लगाया जाएगा जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और जिनकी आयु 15 वर्ष से कम है। इन सभी पात्र बालिकाओं को यह वैक्सीनेशन पूरी तरह मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक डीजीपी पर विलंब, सीएम को नोटिस। यूपीएससी ने नियुक्ति में देरी का कारण पूछा, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर हेड ऑफ पुलिस फोर्स की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती जा रही है। संघ लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव विकासशील को कड़ा पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। अब तक राज्य में पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है? आयोग ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए जवाब तलब किया है। बिना अनुमति प्रार्थना सभा आयोजित करने वालों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जांजगीर चांपा के यहाँ पर सिवरी नारायण थाना क्षेत्र में बिना अनुमति प्रार्थना सभा आयोजित करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थना सभा आयोजित करने से शांति भंग होने की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके चलते पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। बालोद में भूजल बचाने की पहल, सेमी क्रिटिकल जोन वाली गुंडरदेही में 20,000 ट्रेंच बनाने का टारगेट, सहेजा जाएगा वर्षा जल। जिले में तेजी से गिरते भूजल स्तर को लेकर जिला शक्ति मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है। इसके बाद जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। जिले का गुंडरदेही ब्लॉक पर अब सेमी क्रिटिकल जोन में आ गया है, यानी यहाँ भूजल स्तर काफी कम हो रहा है और इसे बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए प्रशासन अब अभियान शुरू कर ट्रेंच बना रहा है। भूजल स्तर को सुधारने और वर्षा जल को जमीन में पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू किया है। इसी के तहत गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम पंचायत भाटा गांव में नीर चेतना अभियान की शुरुआत की गई है। जनगणना 2027 की तैयारी शुरू, निगम जोन 4 में सर्वे प्रारंभ। पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड से शुरुआत, बाकी वार्डों में भी होगा सर्वे, मकानों की नंबरिंग। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत नगर पालिका निगम रायपुर के जोन क्रमांक 4 में सर्वे कार्य की शुरुआत कर दी गई है। जनगणना निदेशालय के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के मार्गदर्शन जोन में 4 की टीम ने पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड क्षेत्र अंतर्गत शंकर नगर में जनगणना सर्वे का कार्य प्रारंभ किया। भोरमदेव महोत्सव 2026 ग्राम छपरी में होगा भव्य 1 दिवसीय आयोजन, बड़े कलाकार होंगे शामिल। भोरमदेव महोत्सव 2026 के आयोजन को लेकर कलेक्टर गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों, मीडिया प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ आयोजन की रूपरेखा और आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। आयोजन को सफल बनाने के लिए बैठक में सुझाव भी लिए गए।
बैठक में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि इस वर्ष भोरमदेव मंदिर परिसर में कॉरिडोर निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण पारंपरिक स्थल के स्थान पर 17 मार्च को ग्राम छपरी में भोरमदेव महोत्सव आयोजित किया जाएगा। छपरी गांव मंदिर परिसर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। सुरक्षा और निर्माण कार्य के चलते संभावित दुर्घटना के खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। स्कूली खिलाड़ियों को बोर्ड परीक्षा में मिलेगा बोनस, 1852 छात्रों को होगा फायदा। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में खेल और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हजारों छात्रों को बोनस अंक दिए जाएंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कुल 1852 स्कूली खिलाड़ियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इनमें कक्षा 10वीं के 852 और 12वीं के 1000 छात्र छात्राएं शामिल हैं। कांग्रेस ने पुलिस से मांगी बीजेपी विधायक की सुरक्षा। रिकेश सेन बोले, मेरी हत्या की साजिश, एक हफ्ते बाद भी पीली फाइल की जांच नहीं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में वैशाली नगर से भाजपा विधायक रिकेश सेन की सुरक्षा को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल महिला दिवस के दिन विधायक रिकेश सेन ने खुद सार्वजनिक मंच से उनकी हत्या की साजिश की बात कही थी। साथ ही पूर्व पार्षद जयप्रकाश यादव की ओर से दिखाई गई पीली फाइल में साजिशकर्ताओं के नाम होने का दावा किया जा रहा था। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस भी खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस नेताओं ने सुपेला थाने पहुंचकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि एक सप्ताह से ज्यादा समय होने के बाद भी अब तक बीजेपी के पूर्व पार्षद जयप्रकाश यादव की पीली फाइल की जांच नहीं की गई है, जिसमें रिकेश सेन की हत्या की साजिश करने वालों के नाम थे। धमतरी में घरेलू गैस का व्यावसायिक इस्तेमाल, खाद्य विभाग ने 32 सिलेंडर जब्त किए, उपभोक्ताओं से केवाईसी कराने की अपील की। धमतरी जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर खाद्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने अलग अलग प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर 32 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। उपभोक्ताओं से केवाईसी पूर्ण कराने और सुरक्षा जांच की मांग की अपील की है। 3 त्योहारों पर धमतरी में नहीं बिकेगा मांस, महापौर रामू रेहरा ने दिए सख्त निर्देश। शहर की धार्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। महापौर रामू रेहरा के निर्देश पर आने वाले 3 प्रमुख धार्मिक पर्वों पर शहर में मांस बिक्री पूर्णतः यहां पर प्रतिबंधित रहेगी। इस संबंध पर नगर निगम द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर सभी यहां पर संबंधित विभागों एवं व्यापारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार 20 मार्च 2026 को चेट्री चंड महोत्सव, 26 मार्च 2026 को रामनवमी तथा 21 मार्च 2026 को महावीर जयंती के दिन धमतरी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत संचालित सभी मांस दुकानों को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। बच्चा चोरी की अफवाह ने खोला ठगी का राज, भीख मांगने आई महिलाएं निकली सातिर चोर, एक गिरफ्तार। न्यायधानी के सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम बनियाडीह में बच्चा चोरी की अफवाह के बीच ग्रामीणों द्वारा पकड़ी गई 3 महिलाओं की जांच में पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल भीख मांगने के बहाने गांव में घूम रही इन महिलाओं को जब ग्रामीणों ने संदिग्ध गतिविधियों और बच्चों को चॉकलेट का लालच देने के शक में पकड़ा तो पूछताछ के दौरान गुमराह करने की कोशिशों के बाद उनकी असली पहचान उजागर हो गई। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि इनमें से एक महिला जुनियाबाई सौरा उर्फ शांतिबाई दिसंबर 2023 में ग्राम कुकदा में हुई एक बड़ी ठगी और चोरी की वारदात की मुख्य आरोपी है। उस दौरान आरोपी महिला और उसके पति ने झाड़ फूक के बहाने एक परिवार के घर में घुसकर नींबू गाड़ने के नाम पर परिजनों को बाहर भेज दिया था और पेटी से करीब 60,000 रुपए नगद व सोने चांदी के जेवर पार कर दिए थे। बीजापुर में पोटा केबिन हॉस्टल की 3 छात्राएं प्रेग्नेंट, 2 12वीं और 1 11वीं की छात्रा, इनमें 2 नाबालिग। वार्डन बोली, घटना मेरे कार्यकाल की नहीं है। दरअसल बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र में एक हायर सेकेंडरी स्कूल की 3 आदिवासी छात्राओं के गर्भवती होने का मामला सामने आया है। ये छात्राएं पोटा केबिन आवासीय यहाँ पर संस्था RMSA में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इनमें से 2 छात्राएं कक्षा 12वीं और 1 छात्रा कक्षा 11वीं की है। 2 छात्राएं नाबालिग है और सभी करीब 5 माह की गर्भवती है। छात्राओं के गर्भवती होने की जानकारी सामने आने के बाद उन्हें लगभग 5 माह पहले संस्था से हटा दिया गया था। इसके बाद से वे नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रही थी। हालांकि कक्षा 12वीं की 2 छात्राओं ने अपनी अंतिम परीक्षा दी है। हॉस्टल वार्डन का कहना है कि ये मेरे कार्यकाल का मामला नहीं है। वहीं यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। LPG सिलेंडर की कालाबाजारी पर शक्ति प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन ने की कार्रवाई। 100 से अधिक सिलेंडर जब्त। बिलासपुर से अवैध रिफिलिंग का वीडियो भी वायरल हुआ था। दरअसल LPG गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने प्रदेश भर में सख्त रुख अपनाना भी शुरू कर दिया है। अलग अलग जिलों में लगातार छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सूरजपुर, बिलासपुर और जांजगीर चांपा में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई यहाँ पर गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर वीडियो कॉल से लिए स्क्रीनशॉट, फिर महिला की फर्जी आईडी बनाकर किया वायरल। कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक के थाना कुंडा क्षेत्र में सोशल मीडिया के जरिए एक महिला को ब्लैकमेल करने का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गुजरात के सूरत शहर से गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। फिलहाल दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।